बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हम चैप्टर 12 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.3 पे पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स अल्टीट्यूड। कहता है बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल्स, एंगल के बाइसेक्टर ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। तो कहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उनके एंगल्स बेस जो बेस है उसके उस पे जो एंगल उनका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एक ही पॉइंट पे ऑन इट्स अल्टीट्यूड, और उसका अल्टीट्यूड भी उन दोनों जो बेस पे जो एंगल है उनके बाइसेक्टर पे मीट कर रहा है। प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया है ए बी सी, जिनमें ए बी साइड ए सी साइड की इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद उसने कहा बेस पे जो एंगल है, बेस ये हमारे पास है, बेस क्या है ये वाली, उस पे एंगल कौन कौन सा है, ये बी एंगल और इस पे ये सी एंगल। ठीक है, बेस के एंगल का बाइसेक्टर, आप इसका बाइसेक्टर ले लें। ये बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करना, यानी एंगल से एंगल का ये सेंटर लेना। ये बाइसेक्ट किया, इधर से ये वाला एंगल बाइसेक्ट किया। इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का, इसको 3 का और इसको 4 का। और कहता है उसका अल्टीट्यूड भी उस पर मीट करता है जहाँ पे ये दोनों एंगल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्टर अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, इधर से एक ऑपोजिट साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना। तो देखें यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम नीचे को ड्रा कर रहे हैं, तो ये एंगल ये यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी इनसे जाके मीट कर रहा है एक ही पॉइंट पे। तो ये एंगल कौन सा बन रहा है 5 6, और ये कौन सा बन रहा है 7 8। तो जो एंगल हमने ये प्रूव करना है कि जो है ए डी, ये ए और डी, ये अल्टीट्यूड है ए बी सी पे, या दूसरे लफ्ज़ों में ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। बेटा सबसे पहले देखें गिवन में क्या है। गिवन में ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें ए बी कन्वर्ट होता है ए सी के, यानी दो साइड्स इक्वल होती है। उसने ये बात बताई। ओ बी इज़ बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ओ बी क्या है, बाइसेक्टर है ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी का, सॉरी ए बी सी, जिसको हम बाइसेक्ट ले रहे हैं उसका हम दरम्यान में लिखेंगे ए बी सी। तो क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ओ बी क्या है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये उसने हमें गिवन दिया हुआ है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरह जो है हमारे पास ओ सी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। अगर देखें कि बेटा सबसे पहली बात तो ये बात की है कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1 2 के इक्वल हो गया, 3 और 4 के इक्वल हो गया। अब देखेंगे दोनों साइड के एंगल भी इक्वल हैं, तो क्या होगा कि एंगल ए बी सी कन्करेंट होगा एंगल ए सी बी के, कि ये एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी क्या होंगे, कन्करेंट। अब प्रूफ क्या करना है, ओ बी एंड ओ सी मीट एट अल्टीट्यूड ए डी। ओ बी, पहली बात यह है कि ओ बी और ओ सी और अल्टीट्यूड ए डी मीट करने चाहिए एक ही पॉइंट पे, ये हमने प्रूव करना है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये देख लें कि ए डी इज़ अल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी, कि ए डी अल्टीट्यूड होना चाहिए ए बी ट्राइंगल ए बी सी का। और तीसरा अगर आप ऐसे नहीं कहने चाहिए, आप कहें ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। अगर आप ऐसे प्रूव कर देंगे तब भी जो उसने पूछा वो प्रूव हो जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप एंगल 7 को एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल को अगर आप 7 और 8 को 90 के इक्वल प्रूव कर देते हैं तब भी वो जो बात उसने पूछी है वो प्रूव हो जाएगी। हम ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, इनमें मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का बताया, ए बी साइड कन्वर्जेंट है ए सी की, ये गिवन है। और ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी गिवन है कि जो एंगल ए बी सी है वो एंगल ए सी बी के इक्वल है, जो हमने पीछे प्रूव किया है, ये गिवन है। अगर आप इसका हाफ, अगर ये दोनों पूरी इक्वल हैं तो इनके हाफ भी तो बेटा इक्वल ही होंगे, सही है ना। जब ये पूरी इक्वल है, कन्वर्जेंट हैं, इक्वल हैं, तो फिर इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब हाफ इक्वल होंगे तो
जब इनके हाफ इक्वल है तो हम कह सकते हैं 1 एंगल 3 के इक्वल है, 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो अब हम एक और ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं। ए ओ बी कॉरस्पॉन्डेंस है ए ओ सी, ए ओ बी ए ओ सी। हम इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं। सॉरी, ए ओ बी ए ओ बी ए ओ सी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं। ये देखें ए ओ पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है ना, ए ओ पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक तो ये पता चल गया ए ओ दोनों में कॉमन है। फिर ये भी आपको पता ही है ना, ये वाली साइड ए बी ए सी के इक्वल है, पता ना इस बात का। दो साइड्स हमने देख ली, ये देखें ना ए बी ए सी के, ये तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से हमें पता है कि वन ए और दोनों में कॉमन है। 1 एंगल 3 के इक्वल अभी हमने प्रूव किया, ये प्रूव हो गया। अब देखें दो साइड्स और एक एंगल प्रूव हो गए। जब दो साइड्स और एक एंगल हम दोनों ट्राइंगल की सेम हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से मुराद दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उससे कॉरस्पॉन्डेंस एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए हमने ए ओ बी लिया था ना, ए ओ सी। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स यानी एंगल 5, 6 के भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम एक और दो ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं, ए डी बी एंड ए डी सी। ए डी बी ए डी सी, इनको देखते हुए, क्योंकि हमने ये वाला एंगल देखना है ना, ये एंगल जब दोनों 90 के हो गए तो हमारा जो होगा, हमें ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर है वो ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी के। देखेंगे बेटा, अब ए बी ए सी के इक्वल ये हमें गिवन है। एंगल 5, 6 अभी हमने प्रूव किया है। ए डी दोनों में कॉमन है। ये जब देखेंगे अब दो साइड्स का और एंगल का पता चल गया तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो 7 भी किसके इक्वल हो गया, 8 के, ठीक है। जब 7 8 के इक्वल हो गया तो आप दोनों एंगल्स को जमा करें। 7 वाला भी 90 का, 8 वाला भी, तो 180 हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों किस किस के हैं, 90 के। तो प्रूव हो गया कि ए डी क्या है, आल्टीट्यूड है ट्राइंगल ए बी सी पे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एक्सटीरियर एंड 3rd इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है प्रूव करें कि बाइसेक्टर ऑफ 2 एक्सटीरियर, दो बाहर वाले एंगल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले एंगल और इंटीरियर का थर्ड एक एंगल जो अंदर वाला, वो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इनका जो बाइसेक्टर है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले बेटा आप सिंपली एक यहाँ तक आप ना बेटा एक सिंपली एक ट्राइंगल ले लें ए बी सी, फिर आपने ये वाली लेंथ बढ़ा दी और ये वाली लेंथ बढ़ा दी। तो बढ़ाने के बाद एक्सटीरियर एंगल 2 है ना, ये एंगल लिया बाहर और एक ये वाला एंगल लिया बाहर। लेने के बाद इनका बाइसेक्टर ले लें, एंगल इसका बाइसेक्टर ये, इसके एंगल का बाइसेक्टर ये। जब एंगल सी का बाइसेक्टर लेंगे, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ना कि ये सी जो है अंदर वाला एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 3rd इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस पर और इसमें से गुजार दिया है। इसकी साइड्स का बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर, इसकी साइड का राइट बाइसेक्टर ये लिया। अब हम देखते हैं, कहता है एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू, बी ए क्यू मतलब हम आर इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी ए क्यू क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल है, और ए बी टी इज एक्सटीरियर एंगल, इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल ए बी टी। देखेंगे सबसे पहले इस वाले एंगल को डिस्कस किया उसने, कहता है बी ए टी, यानी ये वाला एंगल हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब इस एंगल को बताना कि एक्सटीरियर कैसे है, क्या कहेंगे, ए बी टी। पहले बी ए क्यू था, फिर ए बी टी, यानी ये वाला एंगल भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और अंदर वाला एंगल जो इंटीरियर है वो क्या है, वो सी एंगल है। देखिए एंगल सी इज इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी। रिक्वायर क्या है कि हमने प्रूव क्या करना है कि ओ सी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, कि ओ सी जो है ये सी का बाइसेक्टर है। ये ओ और सी एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। और ओ एन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे n लिख लें,
ये मैंने लिखा नहीं है, ON, ये ON। बेटा जब आप ON को राइट बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे, जब ये वाली साइड राइट बाइसेक्टर है तो ये वाली भी तो होगी। अब देखें कि ON परपेंडिकुलर AB, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ON हमारा क्या है, ON वो परपेंडिकुलर है AB के। अब इन तीनों में से कोई चीज़ भी प्रूव कर देंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड है वो हमारा पूरा हो जाएगा। या तो आप कह दें कि OC जो है वो OC जो है वो बाइसेक्टर है, C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कह दें कि ON जो है वो राइट बाइसेक्टर यानी 90 का एंगल बना रहा है AB पे। अगर आप ऐसा नहीं परपेंडिकुलर प्रूव कर दें इसे। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस CB टू CT, हमने क्या किया है बेटा कि CB जो था ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, T तक। इसी तरह हमने प्रोड्यूस CA टू CQ, अपने CA को ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया Q तक, तो CA वो कहाँ तक बढ़ा दिया, AQ तक। उसके बाद OB इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABT, OB इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABT। देखें कि OB का राइट बस OB ने B को बाइसेक्ट किया, OA ने A को बाइसेक्ट किया एंगल को, ठीक है। टेक बाइसेक्टर ऑफ BT एंड AQ एज OL OM रिस्पेक्टिवली। उसने ये बात बताई है कि बेटा OB A का बाइसेक्टर है, OB B का बाइसेक्टर है। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने OM AQ पे, OL BT पे। अब उस देखें, अब हम प्रूव करने चाह रहे हैं कि क्या करें। स्टेटमेंट एंड रीजन। OL कन्ग्रुएंट है ON के, ध्यान से बात समझे, कहता है OL कन्ग्रुएंट है ON के। बेटा OL ON दोनों क्या हैं, कन्ग्रुएंट हैं। कैसे पता चला कि OL ON के कन्ग्रुएंट है? रीज़न देखें, दे लाई ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABT। कहता है ये लाई किस पे करता है, एंगल, किस एंगल पे लाई करता है, ABT। दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ पे पॉइंट ड्रा करें, इनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो वो इन लाइन पे पॉइंट्स ड्रा करें, इन पे एंड पॉइंट्स लगाएं, इनका एंड पॉइंट इधर वाले एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखें, वो इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब है ON OL क्या है, कन्ग्रुएंट है। जब OL ON के कन्ग्रुएंट है तो OM क्या है, कन्ग्रुएंट ON के। तो OM भी क्या है, OM भी कन्ग्रुएंट है ON के। OM ON के कन्ग्रुएंट, यहाँ पे पॉइंट ड्रा करें, एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखें, इक्वल होगा तो OM ON के कन्ग्रुएंट है। देखिए जब OL OM के कन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं OL OM भी कन्ग्रुएंट है, OL OM भी कन्ग्रुएंट है। देखें तो OL OM के भी कन्ग्रुएंट फ्रॉम 1 and 2। तो प्रूव हो गया कि जब ये देखें बेटा कि जब O वो पॉइंट है जहाँ पे OL जो है ON के कन्ग्रुएंट है, ON OM के, और OM OL के कन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये 90 का एंगल बना रहा है। तो हम कह देंगे कि OC इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब बात आती है रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज देखें, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन का मैंने आपको जब चैप्टर करवा दी थी मैंने आपको बेटा बताया, बाइसेक्शन का मतलब है एक लाइन को, यानी एक लाइन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको 2 हिस्सों में काट देना, तो वो क्या है, ट्रू। राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच, राइट का यही मतलब है ना परपेंडिकुलर ड्रा करना, विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। 90 के एंगल पे मिड से ही गुजरेगा ना बेटा, तो ये भी क्या है, ट्रू। एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। देखिए अभी मैंने आपको, अभी ये जो थ्योरम करवा रही थी मैंने आपको बताया, राइट बाइसेक्टर प्रूव कर रहे थे हम, तो मैंने कहा था उस पर पॉइंट बनाएं, उनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखें, इक्वल होगा। यहाँ पे इसने कहा नॉट इक्वल, तो ये क्या है, फॉल्स, हालांकि इक्वल होता है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, एनी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट ऑफ लीनियर सेगमेंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर। जब इक्वी डिस्टेंस होगा आर्म से तो वो कौन सा होगा, राइट बाइसेक्टर। ये क्या है, ट्रू। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट,
ये बात गलत है। राइट बाइसेक्टर साइड का राइट बाइसेक्टर ले तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं, ये क्या है, फॉल्स। यहाँ पे नोट यूज़ हो गया है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। एंगल्स का आप राइट बाइसेक्टर लें, बाइसेक्टर्स है एंगल का ट्राइंगल में, तो वो भी क्या है, कंकरेंट होता है, ये ट्रू है। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज नॉट इक्वी डिस्टेंस, ये फिर उसने नोट कह दिया, हालांकि इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ये फॉल्स है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। एक हम एंगल बना रहे हैं, उस पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, उसका इधर वाले आर्म से इधर वाले आर्म से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। कहता है सी डी इज़ राइट बाइसेक्टर। बेटा सी डी क्या है, राइट बाइसेक्टर है। लाइन सेगमेंट ए बी का सी डी लाइन बाइसेक्टर है। देन तो ओ जब राइट बाइसेक्टर है, जब ओ ए है, तो ये इतना डिस्टेंस बेटा इतने डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि राइट बाइसेक्टर की बात हो रही। ओ ए मेजरमेंट ओ बी के बराबर होगा। ए क्यू, जब ए क्यू इतना है तो ये किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, ये बात आ गई। डिफाइन दी फॉलोइंग, डेफिनेशन देख लें। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन को बाइसेक्ट करने का, यानी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना। अ लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इफ़ इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ए बी, अगर वो ए बी के मिड पॉइंट से गुजर जाता है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर से क्या मुराद है, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल मीन टू ड्रा अ रे टू डिवाइड द गिवन एंगल इनटू। देखें एक एंगल, हमारे पास एक एंगल बन रहा है, दरमियान में एंगल बन रहा है, तो बाइसेक्ट कैसे कहते हैं, हम बिल्कुल उसके दरमियान से एक लाइन खींच लेते हैं, वो उस एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक होता है बाइसेक्शन, एक होता है राइट बाइसेक्शन। बेटा आपने दोनों डेफिनेशन में फ़र्क रखना है, बाइसेक्शन में और राइट बाइसेक्शन में। राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा दी परपेंडिकुलर एट अ मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पे 90 का एंगल बना, परपेंडिकुलर ड्रा करना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखें बेटा, इफ़ द गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली ये वाली ये वाली। एंड ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए डी क्या कर रहा है, इस वाले देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल के बाइसेक्शन की, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये देखो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। फाइंड दी वैल्यू अननोन, एक्स नोड की वैल्यू फाइंड करें, वाई की और जी नोड की। बेटा जब ये देखें हम अब बात आती है कि ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल में टोटल एंगल 180 के इक्वल होता है। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो तीनों का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल सेम होगा, यहाँ पे 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो जी नोड का एंगल क्या आ गया, 60। तो यहाँ पे एंगल कट हो रहा है 2 हिस्सों में, तो 60 को 2 पे डिवाइड करें, 30 30, ये एक्स नोड का भी 30, वाई नोड का भी 30 आ गया। इन अ गिवन कंकरेंट ट्राइंगल LMNO LNO फाइंड द अननोन XM, LMO LNO, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। कहता है एक्स की अननोन कौन कौन से, एक्स और एम, एक्स की वैल्यू फाइंड करें और एम की वैल्यू। बेटा जब दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हैं, उसने खुद ही बता दिया कंकरेंट है, तो इसका मतलब इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये वाली साइड जब इस साइड के इक्वल हुई तो 2x + c इज इक्वल टू 18। 6 इधर जाके 18 में से माइनस होगा, 12 रह जाएगा, और x इधर आ जाएगा, 2 6 और 12, तो x का क्या आंसर आ जाएगा 6। तो बेटा ये देखें m, ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो m किसके इक्वल आ गया, 12 के। हमारे पास सी डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। कहता है ये जो सी डी है ना, वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ए बी हमारी टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो उनमें ए एल कितना होगा और एल बी कितना होगा। देखें अगर 6 टोटल है, तो राइट है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, राइट बाइसेक्ट है, आधा इधर होगा आधा इधर, 3 इधर होंगे 3 इधर, 6 है ना टोटल, 3 इधर 3 इधर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कहता है अगर बी डी 4 है, अगर ये वाला बी डी 4 है, तो ए डी भी क्या होगा, ए डी को लाइन में लाएँ इधर से, ए डी भी क्या होगा 4 होगा। ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज। बेटा हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।